नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन किसी चुनावी जीत के लिए नहीं बल्कि तेजी से कमजोर होती संगठनात्मक पकड़ के लिए। 2020 में पार्टी ने बिहार में सिर्फ एक सीट जीती थी। जमा खान विधायक बने, लेकिन कुछ ही महीनों में वह जेडीयू में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मायावती की बसपा अकेले चुनाव लड़ी थी और इसमें भी उसे सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली। मायावती की बसपा को रामगढ़ की सीट पर जीत मिली। यहां से बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव चुनाव जीते थे। बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी को अब एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे अब ये बड़ा प्रश्न उठने लगा है कि क्या बिहार में बसपा खत्म हो रही है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कैसे बसपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में बसपा हमेशा से ही एक हास्य की पार्टी रही है, लेकिन मायावती के कद और यूपी में लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से पार्टी ने कई बार बिहार में अपनी किस्मत आजमाई। बहुजन समाज पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक ही सीट हाथ लगी। कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर बसपा के मोहम्मद जमा खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2021 में उन्होंने बसपा का साथ छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया था और बसपा फिर से सियासी जमीनी पकड़ खो बैठी। सालों पहले जिस बसपा ने बिहार में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की थी, आज वह पूरी तरह कमजोर पड़ती दिख रही है। संगठन में निरंतर टूटन, स्थानीय नेतृत्व का कमजोर होना और दलित वोट बैंक का अन्य दलों की ओर शिफ्ट होना इसकी मुख्य वजह बताई जाती हैं। बिहार में बसपा के बड़े चेहरे माने जाने वाले अनिल कुमार, जिन्हें संगठन की रीढ़ माना जाता था, उनका इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार 2 दिन पहले पटना में हुई बसपा की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सब कुछ ठीक नहीं था। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी बैठक में मौजूद थे। कुछ नेताओं ने अनिल कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा अनिल कुमार ने यह भी कहा था कि बसपा के एकमात्र विधायक सतीश यादव को सत्ताधारी पक्ष की ओर से तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बसपा की कहानी सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि मायावती और उनकी राजनीति के उत्थान और पतन का भी हिस्सा है। एक समय था साल 2007 जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। वे मुख्यमंत्री भी बनी। उस वक्त वह दलित बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी आवाज मानी गई थी, लेकिन समय के साथ राजनीति समीकरण बदले, नया नेतृत्व उभरा और मायावती की पार्टी यूपी में भी हाशिए पर चली गई। यूपी की राजनीतिक ताकत में गिरावट का सीधा असर बिहार और अन्य राज्यों में बसपा की संगठनात्मक पकड़ पर भी पड़ा। ऐसे में अनिल कुमार के इस्तीफे के बाद अब यह सवाल है कि बिहार में बसपा का भविष्य आखिर क्या है। पार्टी कह रही है कि इस बार उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और अभी भी संगठन के लिए संभावनाएं मौजूद है, लेकिन बिना मजबूत स्थानीय चेहरों, बिना जमीनी कैडर और लगातार टूटते नेतृत्व के पार्टी किस तरह वापसी करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि बसपा अभी यह दावा कर रही है कि पार्टी नए ढांचे के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि बिहार में बसपा लगातार अपनी पकड़ खो रही है। नेतृत्व संकट, संगठनात्मक टूटन और चुनावी कमजोर प्रदर्शन, ये तीनों वजह पार्टी की सबसे बड़ी चुनौतियां बन चुकी है। ऐसे में सवाल है कि बसपा की कमजोर होती स्थिति क्या दलित राजनीति के एक बड़े अध्याय के खत्म होने का संकेत है या फिर पार्टी दोबारा वापसी कर सकेगी।
आने वाले महीनों में नए समीकरण और नए चेहरे इस सवाल का जवाब तय करेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीएस समाचार।